नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अद्भुत और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। यह सफर हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाएगा, जहां हम सूरज के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें सूरज के अद्भुत रहस्यों से रूबरू कराएगा। सूरज, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, हमारे जीवन का आधार है। सूरज, जो हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है, हमारे जीवन का आधार है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जज्ब है। और इसका क्या भविष्य है? क्या सूरज हमेशा के लिए चमकता रहेगा या इसका भी कोई अंत है? इस सफर में हम सूरज के बारे में ऐसी ही कुछ रोचक और अनकही बातों को जानेंगे। हम जानेंगे कि सूरज कैसे बना, इसकी परतें कैसी हैं और यह कैसे काम करता है। हम जानेंगे कि सूरज कैसे बना, इसकी परतें कैसी हैं और यह कैसे काम करता है। सूरज के अंदर की परतें जैसे कि कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन, सभी का अपना महत्व है और यह कैसे काम करता है। सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह अनोखा सफर और जानते हैं सूरज के अद्भुत रहस्यों को। इस सफर में हम सूरज के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि यह हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सूरज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और सूरज के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। सूरज एक बहुत बड़ा गैस का गोला है जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसकी ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है। सूरज की सतह पर तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसके केंद्र में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक साधारण तारा है। मंदाकिनी में अरबों तारे हैं, लेकिन सूरज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल से सूरज का जन्म हुआ था। यह बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था और इसमें कुछ भारी तत्व भी शामिल थे। यह बादल ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ता गया और गर्म होता गया। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, इसके केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ता गया। धीरे धीरे इसके बीच में तापमान और दाब इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ने लगे और हीलियम में बदलने लगे। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यह प्रक्रिया सूरज के केंद्र में लगातार चलती रहती है और यही सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी ही सूरज को चमकदार बनाती है और हमें गर्मी देती है। यह ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन संभव होता है। सूरज अब भी अपने जीवन के बीच में है और अगले 5 अरब सालों तक इसी तरह चमकता रहेगा। इसके बाद यह एक लाल दानव तारे में बदल जाएगा और अंततः एक सफेद बौने तारे के रूप में समाप्त हो जाएगा। सूरज का जीवन चक्र बहुत लंबा है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। सूरज की ऊर्जा और प्रकाश हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। सूरज की ऊर्जा से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा सूरज की गर्मी से मौसम और जलवायु भी प्रभावित होते हैं। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह विटामिन डी का स्रोत है। आजकल हम सूरज की ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी कर रहे हैं। सोलर पैनल्स और सोलर पावर डिवाइसेस सूरज की ऊर्जा को सीधे बिजली में बदलते हैं, जिससे हमें स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा मिलती है। भविष्य में सूरज की ऊर्जा का उपयोग और भी बढ़ेगा और यह हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सूरज की ऊर्जा असीमित और स्वच्छ है और यह हमें एक स्थायी भविष्य की ओर ले जा सकती है। इस प्रकार सूरज न केवल हमारे सौर मंडल का केंद्र है, बल्कि हमारे जीवन का भी केंद्र है। यह हमें ऊर्जा, प्रकाश और जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व प्रदान करता है।
सूरज की महिमा और महत्व को समझना हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरज को समझने के लिए हमें इसकी परतों को समझना होगा। सूरज की संरचना बहुत जटिल है और इसे समझने के लिए हमें इसकी हर परत का अध्ययन करना होगा। सूरज में कई परतें हैं, जैसे प्याज में होती हैं। प्याज की तरह सूरज की भी कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं और हर परत का अपना महत्व है। सबसे अंदरूनी परत को कोर कहते हैं। यह परत सूरज का दिल है, जहां सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। यहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और एनर्जी पैदा होती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा सूरज की रोशनी और गर्मी का स्रोत है। कोर के ऊपर रेडिएटिव जोन है, जहां एनर्जी रेडिएशन के रूप में यात्रा करती है। इस क्षेत्र में ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है और यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चल सकती है। फिर आता है कन्वेक्टिव जोन, जहां एनर्जी कन्वेक्शन द्वारा ऊपर उठती है, जैसे उबलते पानी में होता है। इस क्षेत्र में गर्म गैसें ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी गैसें नीचे की ओर जाती हैं, जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। सबसे बाहरी परत को फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम सूरज की सतह के रूप में देखते हैं। यह परत लगभग 500 किलोमीटर मोटी होती है और यहीं से सूरज की रोशनी निकलती है। फोटोस्फीयर से ही सूर्य की किरणें निकलती हैं, जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं। यह रोशनी हमें दिन के समय उजाला देती है और जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर और कोरोना हैं, जो सूर्य के एटमॉस्फेयर का हिस्सा हैं। क्रोमोस्फीयर एक पतली परत है जो फोटोस्फीयर के ऊपर स्थित है, और कोरोना सूर्य का बाहरी वातावरण है, जो लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परतें सूर्य के वातावरण को और भी जटिल बनाती हैं और इनका अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, सूरज की सांसें, सौर हवाएं। सूरज से लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा निकलती रहती है, जिसे सौर हवा कहते हैं। यह हवा पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई है। सौर हवाएं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं और रंगीन रोशनी पैदा करती हैं, जिन्हें हम ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा कहते हैं। कभी-कभी सूरज से बहुत तेज सौर हवाएं निकलती हैं, जिन्हें सौर तूफान कहते हैं। ये तूफान पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सेक्शन 5, चुंबकीय शक्ति, सूरज का कवच। सूरज का अपना एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है। यह मैग्नेटिक फील्ड सूरज के अंदर चल रही कन्वेक्शन करंट से पैदा होता है। सूरज का मैग्नेटिक फील्ड बहुत जटिल है और समय के साथ बदलता रहता है। यह मैग्नेटिक फील्ड ही सौर तूफानों और सूर्य के धब्बों जैसी घटनाओं का कारण है।